बोलो बच्चों, let's read this question. The question says minimum minus I effect exerted by the group. हमें बताना है कि minimum minus I कौन सा ग्रुप exert कर रहा है, right? Option A OH, option B OCH3, option C NHCH3, option D NH2, right? Key concept for this question is inductive effect. Key concept इस question के लिए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा inductive effect. Inductive effect होता क्या है? Inductive effect is polarization of sigma bond of sigma bond polarization of sigma bond caused by the polarization of adjacent sigma bond. Polarization of sigma bond caused by polarization of adjacent sigma bond. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट. देखो हमारे पास ये कार्बन की चेन है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? अपनी तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. सिंस इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप है, इसके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी आई इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचने की, राइट? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा? उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा. अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो उसके अंदर टेंडेंसी आ गई क्या? टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिसकी वजह से इसके ऊपर भी क्या हो गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, राइट? तो देखो इस बॉन्ड के पोलराइजेशन की वजह से, इस बॉन्ड में पोलराइजेशन की वजह से इस बॉन्ड का भी पोलराइजेशन हो गया. उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं. हमें इस क्वेश्चन में पूछा है कि इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट मिनिमम किसके केस में होगा, ठीक? मिनिमम सबसे कम किसके केस में होगा, ठीक है? हमारे पास दिया है OH, OCH3, NHCH3 और NH2, राइट? सिंस जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये एलिमेंट होगा, जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे होगा, उतना ज़्यादा कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, उतना ही ज़्यादा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा. इस वजह से हमारे पास, हम लोग बोलेंगे जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उतना अच्छा हमें क्या देखने को मिलेगा? इंडक्टिव इफेक्ट. तो यहाँ पे ओ है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा? ऑक्सीजन की. तो यानी हमारे पास ए और बी में से कोई करेक्ट आंसर होगा इन टर्म्स ऑफ कि किसकी माइनस आई इफेक्ट की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, राइट? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करने की टेंडेंसी. और कम किसके बीच में होगी? कम होगी हमारे NHCH3 और NH2 के बीच में डिसाइड करनी होगी, ठीक है? ओवरऑल हमारे पास OH और OCH3 की ज़्यादा होगी NHCH3 और NH2 से, ठीक है? अब अगर इन दोनों में डिसाइड करना है किसका ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा और इन दोनों में डिसाइड करना है कि किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो देखो हमारे पास OCH3 का जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है किससे? OH से. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से होता है, अगर बात करते हैं OCH3 की, पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सपोज कोई भी एल्किल चेन जुड़ी रहेगी, तो इसमें ना VSEPR थ्योरी नहीं लगती है, ठीक है? इसमें लगती है हमारी NBEPR थ्योरी, ठीक है? यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शंस लगते हैं. इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपेल करते हैं और ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, ठीक? ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर एस कैरेक्टर होगा, राइट? जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा एस कैरेक्टर, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उतनी ही ज़्यादा क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अगर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी तो हमारे पास OCH3
का उतना ही ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इन दोनों में डिसाइड। इन दोनों में भी हमारे पास कौन सा ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, ये वाला ग्रुप। ठीक, तो अगर हमें एक बेसिक ऑर्डर लिखना हो तो सबसे ज़्यादा किसका, OCH3 का या OR का, फिर हो जाएगा OH का, फिर हमारे पास हो जाएगा NHCH3 का, और फिर हो जाएगा हमारे पास NH2 का। हमसे इस क्वेश्चन में मिनिमम पूछा था, मिनिमम किसका, NH2 का, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।